Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel, that is hashtag Vinay's Vision, and I'm your personal auxiliary Vinay Panekar. Now with this video of algebra, मुझे आप लोगों को सिर्फ यही बात बताना है कि algebra का पेपर आपका easiest हो सकता है अगर आपने आपके दिमाग में सिर्फ ध्यान रखा ये important paper presentation tips जो मैं आपको बताने वाला हूँ. तो आई एम गोना टेक योर स्टार्टिंग 3 minutes फॉर गेटिंग यू नो दैट आपको पेपर में लिखना कैसा है और किस प्रकार लिखना है. थोड़े बहुत मैं आपको यहाँ पे टिप्स देने वाला हूँ जो आपको गलती से भी एग्ज़ाम में करना नहीं है, और जो बोलने वाला हूँ मैं वो आपको डेफिनेटली अपने दिमाग में रखना है कि एग्ज़ाम में आपसे गलती से भी ये होना जाए. ओके, यहाँ पर सबसे पहले आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, तो राइट दी आंसर विद ऑप्शन बिलो द क्वेश्चन इन एमसीक्यू. अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हो तो अच्छी बात है, अगर आप क्वेश्चन नहीं लिख रहे हो तो डायरेक्टली ऑप्शन लिखो और उसके आगे उसका राइट आंसर लिखो आपको जो लग रहा है वो. ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर लिखना है आपको और उसके आगे ऑप्शन अगर डी भी लिख दिए तो भी चलेगा, कुछ भी आपको आंसर विंसर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है. इन केस इफ़ यू वांट टू राइट डायरेक्टली द आंसर एंड सेव योर टाइम, स्टिल यू आर गोइंग टू गेट मार्क्स. ओके, नेक्स्ट 1 मार्क के जो क्वेश्चन है एकदम ईजी है, आपको ध्यान रखने का है. न्यू क्वेश्चन जब चालू होगा वो न्यू पेज से आप लिखोगे. ऑल राइट, ड्रॉ नीट टेबल एंड क्लासी पेपर प्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे दिखाना है. टेबल आपके बराबर रहना चाहिए. अगर आप क्लासेस में या स्कूल में बिना टेबल के सम करते होगे तो आपको ध्यान रखने का ये बोर्ड एग्जाम का पेपर है, इसमें आपको टेबल बनाना ज़रूरी है. एम आई क्लियर? नेक्स्ट, पाई डायग्राम, ग्राफ पेपर. पाई डायग्राम के लिए आपको ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाना है, उन लोग नहीं देंगे आपको. ग्राफ पेपर उन लोग सामने से देंगे आपको मांग के ग्राफ सम उसमें करना है. अवॉइड कटिंग एंड कैंसलेशन. इफ एनीथिंग वेंट रॉन्ग कट इट विद द पेंसिल. अगर आप एग्ज़ाम में जा रहे हो तो आपको ये बात ध्यान रखने का कि आपका जो ये राइट हैंड साइड है, राइट, ऑल राइट, यहाँ पे एक रफ कॉलम बना दो आप जिसके अंदर आप अपना रफ वर्क कर सको. या तो शीट के लास्ट पेज पे आपको रफ वर्क करने के लिए मिलेगा, आपको वहाँ पे क्या करने का, अपना रफ वर्क करना है. एम आई क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. जिस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पर ये पेपर किया हुआ है, ग्राफ किया हुआ है, आपको ग्राफ में स्केल लिखना नहीं भूलना है. स्केल कंपलसरी लिखना है. अगर आपका मीडियन मीन का ग्राफ है या कोई भी ग्राफ है आपको ये लिखना ज़रूरी है. ओके, और फिर बाद में वो अपने हिसाब से क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, मॉडिफाई कर सकते हो आप क्वेश्चन के बेसिस पे. नेक्स्ट, यहाँ पर यस ध्यान देना है आपको कि जो फाइनल क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस आप बराबर अटेम्प्ट करो. क्वेश्चन को समझो, 3 और 4 मार्क के क्वेश्चन आपसे क्या उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं और क्या मांगने वाले हैं आपसे. तो वो डिफ़िकल्टी जो लेवल है उन लोग का 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए जो लास्ट वाला क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको अपना दिमाग लगाना है. उसी के साथ में अलजेब्रा वाले जो टेक्स्ट बुक के इम्पोर्टेंस है मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ. तो आप अपनी अलजेब्रा टेक्स्ट बुक को यहाँ पर खोल के बैठ जाइए. तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है. यहाँ पे सम नंबर 1 जो दिया है ये एक बारी प्लीज़ रिवाइज़ करना, प्रैक्टिस कर लेना, रिवाइज़ करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा. यहाँ पर देखो एक क्रिस क्रॉस सम है 7th और 8. ये 7th और 8 सम में से एक आ सकता है और ये 6th वाला सम आपको करना है. एम आई क्लियर? नेक्स्ट, जब मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर तो आपको ये मशीन वाले सम्स बोल रहा हूँ मैं, मतलब इसको पढ़ाया जाता है मशीन के फॉर्मेट से. ओके, तो आपको ये 1.2 का ग्राफ आना चाहिए. नहीं आता है तो बेसिक है, एकदम सीख लीजिए. ऑल राइट, देयर आर मल्टीपल चैनल्स ऑन यूट्यूब दैट कैन टीच यू दैट ग्राफ क्वेश्चन. प्लीज़ गेट इट डन. एग्जाम्पल क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट्स में ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस है, इसको एक बार प्रैक्टिस करना. ऑल राइट, नेक्स्ट हम लोग जाते हैं तो हमको मिलता है पेज नंबर 1.3 एक्सरसाइज में हम लोग को ये सम दिखते हैं 2. ये दोनों सम को प्रैक्टिस करना है. एक तो यहाँ पर सम नंबर 3 हो, यहाँ पे सम नंबर 6 है. आगे जाते हैं हम लोग तो यहाँ पर दिख रहा है आपको ये पेज नंबर 18 पे आपको उसको करना है. नेक्स्ट 19 पे जो 4th वाला सम कर देंगे तो ये 1 2 3 आपके लिए एकदम ईजी हो जाएगा. तो 4th वाला सम डायरेक्टली कर देना आप. ओके, एक बार ये जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है इसको देख लेना. बोट वाला सम आने के चांसेस 110% है. तो ये बोट वाले सम को आप समझ लेना, एकदम ईजी है. ओके, यहाँ पर अगर आपको ये नहीं आता है बोट वाला सम तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता दो नीचे, तो मैं आपको डेफिनेटली हेल्प कर दूंगा. कल अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो आई मेक अ वीडियो ऑन दिस बोट सम. ओके, इफ़ यू डोंट नो, इफ़ यू कैन डू इट बाय एनी अदर सोर्सेज लेट मी नो. आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम मेकिंग अ वीडियो फॉर दैट नाउ. और यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स में बोट वाले सम के बेसिस पे ये लास्ट वाला 6 सम है. 5th सम वापस से ईजीएस्ट है. 2nd एक्टिविटी बेस्ड सम है, तो इस पर ध्यान देना आप लोग.
क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में यहाँ पर आपको मल्टीपल क्वेश्चंस मिलेंगे, बट मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट वाले क्वेश्चन बताता हूँ। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में थर्ड वाला सम और फोर्थ वाला सम इज़ ईजी एंड दैट कैन कम इन एग्ज़ाम। ऑलराइट, देन यहाँ पर फॉर्मूला मेथड वाले जो सम्स है इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना आप। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर 2.5 में हम लोग देखते हैं, तो वो एग्जाम्पल में हम लोग को दिखता है यहाँ पे सम नंबर 2, डिटरमाइन द नेचर। नेचर आपको पता रहना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन बन के आ सकता है एमसीक्यू में। तो आपको ध्यान रखने का कि ये जो तीनों भी दिया है यहाँ पर, डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा इज लेस देन 0, तो 0 पे क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। डेल्टा अगर लेस देन 1 रहेगा तो रियल एंड लेस देन 1 रहेगा तो नॉट रियल रहेगा, और मोर देन 1 रहेगा तो रियल एंड अनइक्वल रहेगा। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा इज, ये फॉर्मूला याद रखने का आपको, क्योंकि इसके बेसिस पे आपको सम आ सकते हैं। ऑलराइट, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। आगे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द वैल्यू। ये सारे सम्स पे आपको ध्यान देना है। इन द ऑरेंज गार्डन, ये वाला क्वेश्चन। आगे हम लोग जाते हैं थर्ड चैप्टर पे। एपी का चैप्टर जो है कम्प्लीटली स्कोरिंग चैप्टर है। यहाँ पे आपको ध्यान देने का कि आप अपना स्कोर्स को यहाँ पर एनहांस करो, अच्छे से लिखो, और ये चैप्टर के अंदर मार्क्स को क्या करो, आप अपने मुट्ठी में कर लो। ओके, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 4, देन द टर्म 10th टर्म एंड 18th टर्म ऑफ एन एपी। नेक्स्ट यहाँ पर सम नंबर 4th, 5th एंड 8th इन एक्सरसाइज नंबर 3.2। उसी तरीके से जब मैं आगे बढ़ता हूँ 3.3 में सम नंबर 4 एंड सम नंबर 5, सम नंबर 6, 7, 8 और 9, ये सारे सम्स आपको क्या करने का है, दिमाग में बिठा के रखने का कि यही सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं इधर पे। 3.4 में सम नंबर 2, सम नंबर 3 एंड सम नंबर 4, 3.4 में आपको करना है बिना भूले। आगे सम नंबर 11 एंड सम नंबर 14। ओके, चैप्टर नंबर 4 क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग है। फाइनेंशियल प्लानिंग में आप क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखने का कि जो 15 डिजिट का जीएसटी नंबर है वो आपको पता रहना चाहिए। एमसीक्यू में आ सकता है, एमसीक्यू में आपको आ सकता है कि डिफरेंट रेट ऑफ जीएसटी क्या है। तो डिफरेंट रेट ऑफ जीएसटी क्या है, चलिए बोलिए। एक तो पहला 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। ऑलराइट, 0, 5, 12, 18, 28। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर जो मैंने टिक मार्क किया है सम, उसको प्लीज़ ध्यान से देखना। लेट मी टेल यू विच एक्सरसाइज। 4.2 में सम नंबर 1 एंड 4, और ये देखो यहाँ पर ये डब्बे वाला सम है 7th वाला, ये आ सकता है बनाने के लिए, तो आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट यहाँ पर 4.3 में सम नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 5 में ये वाला सम। ओके, चलिए इधर देखिए अभी फटाफट। 4.4 में सम नंबर 2 जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ये वाले को आपको प्रैक्टिस करना है। ब्रोकरेज कैसे ढूंढना है, उसके बाद में उसको कैसे आपको यूज़ करना है आंसर को। यहाँ पर देखिए वर्ड प्रॉब्लम में सम नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। देन व्हेन वी मूव फॉरवर्ड, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में यू शुड नो हेड्स एंड टेल्स, सिंगल कॉइन, डबल कॉइन एंड ट्रिपल कॉइन का कैसे निकालना है, उसकी ट्रिक्स अगर आपको नहीं आती है, मेरा एक वीडियो है हेड्स एंड टेल वाले पे, आप देख लेना चैनल में ढूंढ कर। नेक्स्ट ये कार्ड वाला आपको डेफिनेशन पता रहना चाहिए, टोटल कितने कार्ड्स है, रेड कार्ड्स में कौन से हार्ड कार्ड्स है, कितने हार्ड कार्ड्स है, हार्ड कार्ड में भी नीचे कितने बाइफिकेशन है। तो 13 में आपको पता रहना चाहिए कि पहला नंबर का कार्ड नहीं रहता, तो उसको बोलते हैं इक्का, एस कार्ड। फिर 2 से लेकर 10 तक का नंबर कार्ड्स, 11, 12, 13 नहीं रहते हैं, तो उसको बोलते हैं किंग, क्वीन एंड जैक। तो ये सब में रहते हैं। एंड उसी तरीके से अगर क्वेश्चन कल को बन के आता है तो आपको अटेम्प्ट करने आना चाहिए। थर्ड वाला क्वेश्चन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 4 ऑन पेज नंबर 120। देन वी हैव एग्जाम्पल नंबर 3 ऑन पेज नंबर 124। देन एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए पेज प्रैक्टिस सेट नंबर 5.5 में 4 में सम नंबर 2 है और सम नंबर 5 है।
प्रॉब्लम सेट में जब हम लोग आते हैं तो एग्जाम्पल नंबर से 4 ही है। ऑल राइट, फिर आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 और एग्जाम्पल नंबर 15। चलिए और आगे जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स में तो कुछ भी है नहीं अभी इधर पे, बट एक्सरसाइज में आपको मिलेगा 6.1 में सम नंबर 2 एंड सम नंबर 6। उसी तरीके से आगे जाते हैं 6.2 में सम नंबर 1, 6.3 में सम नंबर 1 एंड 6.4 में सम नंबर 1। ऑल राइट, ये तीनों में सिर्फ सम नंबर 1 को ही देख लो आप लोग। आपको नॉन कंटिन्यूस क्लास वाले सम्स बहुत रेयरली पूछे जाते हैं इस एग्ज़ाम में, तो आप 1 को देख लेंगे तो आपको 2 और 4 और 3 वो सब ईजी लगेंगे। नॉन कंटिन्यूस क्लास वाले सम्स ज़्यादा करके नहीं आते एग्ज़ाम में, तो आपको उसके ऊपर अपना सर फोड़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का सम नंबर 3। सेफर साइड के लिए आप एक बार नॉन कंटिन्यूस क्लास देख लेना, बट मेजरली वो नहीं आते क्वेश्चंस। 6.6 में सम नंबर 1 एंड सम नंबर 2। एंड ये 5 और 6 में से आप दोनों ही एक बार प्रैक्टिस कर लेना, क्या पता एग्ज़ाम में दोनों में से कोई एक आ जाए और आप कर लो आराम से। यस, तो इसके लिए आपको ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाना है, ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाना है इसको बनाने के लिए। ओके, and with this we are done with the video. I hope you understood what are the important questions and everything. Make sure that if you have not liked my video, please like the video, and if you have not subscribed my channel, subscribe it. It is your channel, you should subscribe it. And with this video, until we meet, all the best.